सोच के देखिए, क्या कचरे से सोना बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कंपनी की कमाल की कहानी समझने वाले हैं जिसने स्क्रैप को यानी कबाड़ को एक शानदार बिजनेस में बदल दिया है। जी हां, नाम है ग्रेविटा इंडिया। ये लाइन सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक ग्रेविटा के पूरे बिजनेस मॉडल और उसके शानदार सफर का कह सकते हैं कि एक निचोड़ है। ये दिखाती है कि कैसे एक ऐसी चीज जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं उसे कीमती रिसोर्स में बदला जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ग्रेविटा आखिर किस तरह के कचरे को दौलत में बदलती है। चलिए उनके इस रिसाइकलिंग के बिजनेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, उनका काम एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही। सोचिए, वो पुरानी बैटरियों से लेड निकालते हैं, प्लास्टिक के कचरे से नए ग्रैन्यूल्स बनाते हैं और स्क्रैप से एल्यूमिनियम एलॉय जैसी चीज़ें तैयार करते हैं। तो इससे ना सिर्फ कचरा कम होता है, बल्कि इंडस्ट्रीज को ज़रूरी रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। अब हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है आमतौर पर। ग्रेविटा की पब्लिक मार्केट में जो एंट्री हुई वो काफ़ी दिलचस्प थी। ये सफ़र शुरू हुआ 2010 में उनके आईपीओ से। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जिस पर गौर करना चाहिए। उनका आईपीओ लॉन्च हुआ नवंबर 2010 में, लेकिन एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई कुछ महीनों बाद, फरवरी 2011 में। तो ये एक कह सकते हैं धीमी शुरुआत थी। हो सकता है इसने शुरुआती इन्वेस्टर्स के सब्र को जरूर आजमाया होगा, लेकिन जैसा कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, और यहाँ तो बहुत मीठा हुआ। उस धीमी शुरुआत के बाद जो हुआ वो सच में असाधारण था। इसने एक ऐसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ की नींव रखी जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। अपने आईपीओ से लेके अब तक इस स्टॉक ने, आराम से सुनिए, लगभग 4000% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर किसी ने शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो बढ़कर लगभग 40 लाख रुपए हो गए होते। कमाल है ना? अब ये ग्रोथ सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे हैं कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स। पता है, पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट हर साल एवरेज 49% की रफ्तार से बढ़ा है। और इतना ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल भी लगातार 20% से ऊपर रहा है। सीधे शब्दों में, कंपनी अपने हर निवेश पर जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। स्टॉक की कीमत में बढ़ोतरी तो है ही, वो तो हमने देख लिया। लेकिन ग्रेविटा अपने इन्वेस्टर्स को एक और तरीके से रिवॉर्ड करती है, और वो है लगातार डिविडेंड देकर। इसका मतलब साफ है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है। तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद आज कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? और एक बहुत जरूरी सवाल, इस कंपनी का मालिक कौन है? चलिए इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। यहां देखिए, कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 56% प्रमोटर्स यानी कंपनी के फाउंडर्स के पास है। ये एक बहुत मजबूत संकेत माना जाता है कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं उन्हें उसके फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज यानी विदेशी और घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और हां, यह एक और बहुत ही पॉजिटिव चीज है, प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज नहीं किया है, यानी गिरवी नहीं रखा है। इससे साफ पता चलता है कि लीडरशिप पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है और उनका कमिटमेंट कंपनी के लिए बहुत सॉलिड है। इतनी कमाल की ग्रोथ, मजबूत फंडामेंटल्स, ये सब देखकर तो लगता है कि फ्यूचर बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सुनहरा है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? चलिए आप देखते हैं कि भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या खतरे हैं। और यहां पर मेन कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है एनालिस्ट्स के बुलिश टारगेट्स। वो मान रहे हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस की डिमांड बढ़ती रहेगी, इसलिए स्टॉक ऊपर जाएगा। और दूसरी तरफ हैं कंजर्वेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स, जो एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि स्टॉक अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। यह चार्ट इस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। यहाँ 3 कीमतें हैं। पहली, कंपनी की आंतरिक कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरी, उसका आज का मार्केट प्राइस। और तीसरी, एनालिस्ट का फ्यूचर टारगेट। और इनके बीच का गैप देखिए कितना बड़ा है। असली सवाल यही है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर हकीकत के सबसे करीब है। तो पूरी कहानी यहां आकर रुकती है। एक तरफ है शानदार ग्रोथ और एक फ्यूचर प्रूफ सस्टेनेबल बिजनेस, और दूसरी तरफ है एक बहुत ऊंची कीमत। ये एक क्लासिक डिलेमा है ना? और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है कि किसी कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल के लिए आज कितनी कीमत चुकाना आखिर सही है।